दोस्तों, ये कहानी है भाई बहन की, जहां भाई के दिमाग में मोबाइल में अश्लील वीडियो को देखने की वजह से गंदगी भर जाती है और वह ऐसी गलती कर बैठता है जो उसके लिए जिंदगी भर का सबक बन जाती है। उसकी गलत सोच ने उसे एक भयानक गलती की ओर धकेल दिया। उसकी सोच पूरी तरह भटक चुकी थी। उस रात घर में जो हुआ उससे सुबह होते होते पूरा परिवार टूट चुका था। रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज चीख गूंजी। ऐसी चीख जिसने दीवारों तक को हिला दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे की लाइट बुझी हुई थी और अंदर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह जब सच सामने आया तो माँ के हाथ से चाय का कप छूट गया। पिता की आंखों में भरोसा नहीं, आग थी। और वह लड़का बस सिर झुकाए खड़ा था। उस रात घर में एक दर्दनाक घटना घटी। पूरी रात भर वह बस रोती ही रही। क्या हुआ था उसके साथ? दोस्तों, यह कहानी दिल छू लेने वाली तो है ही, साथ ही आपको भरपूर मनोरंजन से भर देने वाली भी है, क्योंकि इसमें रोमांटिक पल भी है, सस्पेंस भी और एक सुखद अंत भी। तो चलिए, कहानी लगातार शुरू करती हूँ। गांव नवजीवनपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में ओस जमी थी, पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस घर के भीतर, जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज खामोशी का बोझ था। राघव और सिया, दोनों भाई बहन। राघव 22 साल का, शहर में पढ़ाई करके लौटा था। सिया 18 साल की, 12वीं की छात्रा, सपनों से भरी डॉक्टर बनना चाहती थी। उनके माता पिता मेहनती किसान थे। घर में संस्कार, प्यार और भरोसा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी गलती हुई जिसने सब बदल दिया। शहर में रहकर राघव की सोच बदल चुकी थी। उसके कुछ दोस्त गलत संगत में थे। शराब, अश्लील वीडियो, बेहुदा बातें। धीरे धीरे उसका मन गंदा होता गया। वह घर लौटा, लेकिन दिमाग शहर की गंदगी से भरा हुआ था। सिया उसे बहुत मानती थी। भाई के आने से खुश थी। वह हर बात में उसकी सलाह लेती। एक रात घर में बिजली चली गई। माँ बाप खेत के काम से थक कर जल्दी सो गए। उस रात राघव का मन भटक गया। अंधेरे और अकेलेपन में वह गलत सोच की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक सिया की नींद खुली और वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है और वह भी किसके साथ। राघव को जैसे होश आया। उसने खुद को पीछे खींच लिया। उसने देखा, सामने कोई लड़की नहीं, उसकी बहन थी। डर से कांपती हुई राघव का सिर शर्म से झुक गया। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे काला पल था। सिया पूरी रात रोती रही। राघव कमरे में बैठा अपने हाथों को देखता रहा और सोच रहा था कि यह उसने क्या कर दिया है। सुबह सिया ने माँ को सब बता दिया। उसकी माँ के हाथों से चाय का कप छूट गया। घर में तूफान आ गया। पिता की आंखों में खून उतर आया। जिसे बहन की रक्षा करनी थी, वही। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप रहा, सिर झुका लिया। माँ रोते हुए बोली, हमने तुम्हें क्या सिखाया था? उस दिन राघव ने पहली बार खुद से नफरत की। पिता ने फैसला किया, गलती बड़ी है, कानून सबक सिखाएगा। धीरे धीरे गांव में लोग बातें बनाने लगे। आजकल के लड़के, मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। मामला थाने पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, क्यों किया? राघव के पास शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। उसने कहा, मैंने कोशिश की, पर खुद को रोक लिया। मैं अपराधी हूं, मुझे सजा चाहिए। जांच हुई। सिया ने सच बताया। उसने कोशिश की, पर आखिर में रुक गया। कानून ने प्रयास को भी अपराध माना। राघव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में राघव पहली रात सो नहीं पाया। उसे बहन का चेहरा याद आता, माँ की रोती आंखें, पिता का टूटा हुआ विश्वास। वहां उसने कई अपराधियों को देखा। किसी ने लालच में, किसी ने गुस्से में, किसी ने हवस में अपराध किया था। एक बुजुर्ग कैदी, नाम था हरिनाथ, उससे बोला, बेटा, गलती इंसान से होती है, पर असली सजा अदालत नहीं देती, अंतरात्मा देती है। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। जेल में एक समाजसेवी संस्था आती थी, नई दिशा ट्रस्ट। वे कैदियों को काउंसलिंग देते थे। काउंसलर मीरा जी ने राघव से कहा, तुमने रुककर एक बहुत बड़ी गलती होने से बचाई। अब बाकी जिंदगी सही काम करके उस एक पल की भरपाई करो। उन्होंने उसे मानसिक स्वास्थ्य, लत और सोच सुधारने की क्लास में भेजा। राघव ने पहली बार समझा, अश्लीलता, गलत संगत और दबा हुआ गुस्सा इंसान को जानवर बना देता है। उसने कसम खाई, अब मैं बदलूंगा। 6 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। क्योंकि अपराध पूर्ण नहीं हुआ था
और सिया ने भी बयान दिया कि उसने खुद को रोका। राघव को कम अवधि की सजा और अनिवार्य काउंसलिंग के साथ रिहा किया गया, लेकिन असली सजा अभी बाकी थी। समाज की नजरें। गांव लौटते ही लोग फुसफुसाने लगे, कोई सम्मान नहीं, कोई अपनापन नहीं। सिया ने उससे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन राघव ने सिया के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं भाई कहलाने के लायक नहीं, पर अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जीऊंगा। सिया ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती अभी, पर अगर सच में पछतावा है तो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना होने देना। उस दिन से राघव ने गांव में युवाओं के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने स्कूलों में जाकर भाषण देना शुरू किया। मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, स्त्री को वस्तु मत समझो, एक पल की हवस पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे। वह हर दिन खुद को सजा देता। अधिक मेहनत, अधिक सेवा। सिया ने पढ़ाई जारी रखी। 2 साल बाद वह मेडिकल कॉलेज में चयनित हो गई। पूरा गांव खुश था। समारोह में सिया ने मंच पर कहा, आज मैं जो हूं, माँ पापा की वजह से हूं। और एक और वजह है, एक गलती, जिसने हमें सिखाया कि शिक्षा और संस्कार कितने जरूरी हैं। उसने पहली बार मंच से अपने भाई की तरफ देखा। राघव की आंखों में आंसू थे। सालों बाद राघव अब एक सामाजिक कार्यकर्ता था। वह युवाओं को सही दिशा देता। एक दिन सिया ने उसके पास आकर कहा, भैया, ये शब्द सुनते ही राघव रो पड़ा। गलती बड़ी थी, लेकिन तुम्हारा पछतावा उससे बड़ा निकला। एक पल की गंदी सोच, एक पल की गलत हरकत पूरे परिवार की इज्जत और जिंदगी तोड़ सकती है। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए, सीखे और दूसरों को बचाए, तो वही गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और मजेदार कहानियां मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।